एक टोकरी में रखे हुए यदि 10 फल ठीक हैं और उनकी वैलिडिटी अगर 1 महीने की है, अगर उसमें एक सड़ा फल आप उठा करके डाल दो तो 1 हफ्ते में वो पूरी टोकरी सड़ करके खराब हो जाएगी। आप अपने आप को जिस प्रकार की संगति में रखेंगे उस प्रकार से आपका जीवन स्वयं से ढलता चला जाएगा। जिस प्रकार से आपकी संगति होगी, जिस प्रकार से आपके आसपास का वातावरण होगा, आपका स्वयं का मन उस प्रकार से होता चला जाएगा। यदि आपके आसपास सकारात्मक लोग हैं, यदि आपके पास आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, तो आप किसी कार्य को नहीं भी करने वाले होंगे तो आप उस कार्य को आत्मविश्वास बढ़ने के कारण कर ले जाओगे। और यदि आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं तो फिर आपका आत्मबल घटता ही चला जाएगा। आप चाहे किसी भी कार्य को चाहे जितना अच्छे से करने का प्रयास करोगे, पर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न बाधा डालेंगे ही डालेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पाप उनके सिर पर सवार है, और पाप सिर पर सवार होने के नाते उनके मन में नकारात्मक भावनाएं गंगा की तरह बहती रहती हैं। हर एक चीज में, किसी भी कार्य को करने से पहले अरे ये चीज तो ऐसी हो ही नहीं सकती, तो ऐसे लोगों से आप दूरी बना करके रखिए। इससे उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो जैसा है वो तो वैसा रहेगा, उसको तो आप बदल नहीं सकोगे, पर आप स्वयं का नुकसान उस व्यक्ति के आसपास रह करके करोगे। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए और भगवान की कृपा से परिपूर्ण रहना चाहिए। जब जीवन में, मैंने कल भी आप लोगों को बताया, जब जीवन में भाव होगा तो जीवन में प्रभु की कृपा से कभी भी अभाव नहीं आ सकता। जब जीवन भाव से भर जाएगा तो जीवन में अभाव कभी नहीं आ सकता। इसीलिए भगवान के स्थूल स्वरूप में ध्यान लगाने के लिए अपनी संगति को बदलनी चाहिए। भगवान का स्मरण करने के लिए संगति को बदलिए। कई लोग बताते हैं कि हम संग के प्रभाव से दूषित नहीं हो सकते, संगति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं लगता। और वो प्रमाण क्या देंगे? त्रेता युग का, कि विभीषण रावण के पास भी रह करके राम भक्ति नहीं छोड़े और मंथरा राम के दरबार में ही रह करके राम से द्वेष कर ली। तो मैं उनसे निवेदन करूं कि ये आपका दृष्टांत त्रेता में ही मान्य होगा। कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि इस प्रकार की है कि कोई बहुत बड़ा बिरला ही व्यक्ति होगा जिसके ऊपर संगत का असर ना पड़े, जिसके ऊपर संगति का प्रभाव ना पड़े। जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। एक बारिश की बूंद आकाश से गिरती है, रहती तो ऊपर आकाश की बूंद ही है, परंतु जमीन पे गिरने के बाद जिस प्रकार की जैसी संगत होती है वो उस प्रकार के स्वरूप में परिणित होती चली जाती है। सीप गयो मोती भयो, कदली भयो कपूर, अहिमुख गयो तो विष भयो, संगत की फल सो। एक बारिश की बूंद जब आकाश से गिरती है तो वो सीप में गिर करके मोती का रूप लेती है। कदली भयो कपूर, यदि वो केले के वृक्ष पर गिर जाए तो वो कपूर का रूप धारण करती है। और वही बारिश की बूंद, ये दोनों सात्विक कार्य करती है। और वही बारिश की बूंद यदि सर्प के मुख में गिर जाए तो वही बारिश की बूंद विष भी बन जाती है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में संग को परिवर्तित करना चाहिए। जैसा हम जीवन में संग करेंगे वैसा हमारा वातावरण अनुकूलित होता चला जाएगा। यदि जीवन में संतों का संग होगा, जीवन में महात्माओं का संग होगा, जीवन में आचार्यों की संगति होगी तो जीवन का कल्याण स्वयं से प्रशस्त होता चला जाएगा। जीवन के संपूर्ण द्वार अपने आप खुलते चले जाएंगे। परंतु जब जीवन में नकारात्मक होंगे, जीवन में आसपास दुराचारी पापी लोग होंगे, व्यभिचार करने वाले होंगे, तो आप चाहे अपने आप को जितना बचा लो उस जाल में आप कहीं ना कहीं लपेट ही जाओगे। इसीलिए कहने का भाव, कहने का तात्पर्य, कहने का सार, कहने का उद्देश्य
कि हमें संतों की संगति में रहना चाहिए, भगवत नाम के आश्रित व्यक्तियों की संगत में रहना चाहिए। जब हम उनकी संगत में रहेंगे, उनके आसपास का वातावरण ही हमें शुद्ध कर देगा। आप कभी भी किसी भी तीर्थ में चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, तो वहां जाने के बाद आपके मन में एक अलग सी सकारात्मकता उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण उस प्रकार से अनुकूलित है, वहां का समन्वय व्यक्तिगत भगवान के प्रति लोगों का समर्पित है, इसीलिए इस प्रकार से मनोभाव व्यक्ति का दृढ़ होता है।